नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि साल 2024 में 8 मार्च को है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके साथ ही इस दिन महाशिवरात्रि की व्रत कथा भी आपको अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा क्या है, इसी के बारे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक शिकारी रहता था जो पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि कई कोशिशें करने के बाद भी वो अपने परिवार का सही तरह से भरण पोषण नहीं कर पाता था और गांव के एक साहूकार से कर्ज लेता था। काफी प्रयासों के बाद भी कर्ज से मुक्ति उसे नहीं मिल पा रही थी। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उसे शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिव मठ में शिवरात्रि के पूजन को देखा, वहां शिव कथा भी सुनी। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह साहूकार के सारे कर्ज को चुका देगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बेल के पेड़ के नीचे उसने शिकार करने का अपना ठिकाना बनाया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। हालांकि उसके बारे में शिकारी को कोई भी जानकारी नहीं थी। शिकार के इंतजार में शिकारी बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर नीचे फेंकता गया और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। इस दौरान वो भूख प्यास से भी काफी व्याकुल था, लेकिन अनजाने में उससे शिव पूजा हो गई और शिवलिंग पर उसने बेल पत्र अर्पित कर दिए। दोपहर तक वो भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण लेकर तैयार हो गया। उस हिरणी ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम एक साथ 2 हत्या करने वाले हो। बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास मैं वापस आ जाऊंगी, ये कहकर हिरणी वहां से जाने लगी और शिकारी ने भी उसको जाने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद एक और हिरणी वहां पे पहुंची। शिकारी उसका शिकार करने के लिए तैयार हुआ। तभी उस हिरणी ने कहा कि अभी वो ऋतु से मुक्त हुई है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी, ये कहकर वो शिकारी को वादा करके वो चली गई और शिकारी ने भी उसको जाने दिया। देर रात एक हिरणी अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरणी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वो शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को अपने बच्चों का हवाला दिया और इसके बाद शिकारी ने उस हिरणी को जाने दिया। अब शिकारी बेल के वृक्ष पर बैठा हुआ था और वहां से बेल के पत्तों को तोड़कर वो शिवलिंग पर डालता जा रहा था। अब सुबह होने ही वाली थी, तभी वहां एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि उनको वियोग सहन नहीं होगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। ये कहकर हिरण भी वहां से चला गया। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई थी और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वो और करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ था। तो ये थी महाशिवरात्रि से जुड़ी कथा और आपको महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या फिर आपको इसे पढ़ना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें एनबीटी लाइव। नमस्कार।